आप सबको साहब बंदगी। हम अपनी उसी श्रृंखला में जिसमें हम अष्टावक्र गीता पर बात कर रहे हैं, फिर से एक बार जुड़ रहे हैं आज दूसरे एपिसोड में। तो जैसा कि हमने पहले एपिसोड में कहानी डिस्कस की थी अष्टावक्र जी की, और दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि जनक जी के कौन से प्रश्न हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि जनक जी अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न करते हैं। कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त। 3 प्रश्न थे। अब इन प्रश्नों के बाद जो दूसरा सूत्र है अष्टावक्र गीता का, उसमें अष्टावक्र जी जनक को उत्तर देना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि अष्टावक्र जी जनक से क्या कहते हैं। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विसवत्यज, क्षमार्जो दयातोष सत्यम पीयूषवत भज। Ashtavakra said, "My child, if you seek liberation, stay away from sense pleasures as you would from poison. Instead, embrace forgiveness, simplicity, kindness, joy and truth as an actor." तो अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे जनक जी, यदि आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो पहले इन विषय वासनाओं को विष की तरह त्याग दीजिए और क्या करिए? क्षमा, दया, सरलता, संतोष, सत्य, इन सबको अमृत के समान स्वीकार कर लीजिए। तो अगर आप देखें तो अष्टावक्र जी क्या कर रहे हैं? अगर तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो पहला प्रश्न तो हम सबके समक्ष यही आता है कि क्या हम मुक्ति की इच्छा रखते हैं? क्योंकि जब अष्टावक्र जी और जनक जी बात करते हैं तो जनक जी के पास वह इच्छा है। कौन सी इच्छा? मुक्ति पाने की इच्छा। लेकिन चूंकि हम अष्टावक्र की मदद से अपने जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यह पूछना पड़ेगा अपने आप से कि क्या हम वास्तव में मुक्ति की इच्छा रखते हैं? क्योंकि जब हम मुक्ति की इच्छा रखेंगे तभी हम जनक जी और अष्टावक्र जी की संवाद को समझ पाएंगे। तो क्या कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा अगर रखते हो तो किनको त्याग दो? आसक्तियों को विष की तरह त्याग दो। आसक्तियां क्या है हमारे जीवन में? अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो अक्सर आप सबने सुना होगा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। अक्सर इन चीजों को कहा जाता है कि हमें त्याग देना है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे हमारे जीवन में, बल्कि मैं इसे ऐसे समझ पाता हूं कि त्याग देने का मतलब है इनको समझकर इनसे निग्रह प्राप्त कर लेना। तभी तो बात होगी ना, विषयान विषवत त्यज। विषयों को, जो हमारे विषय हैं, अब विषय क्या है? अक्सर देखें जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों को सुख चाहिए। इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपको देखें, आपके नाक को हमेशा अच्छी सुगंध अच्छी लगती है, आपकी आंखों को सुंदर दृश्य अच्छे लगते हैं, आपके कानों को मधुर संगीत या मधुर चीजें प्रिय लगती हैं, आपके जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन अच्छे लगते हैं और आपकी त्वचा को अच्छे स्पर्श अच्छे लगते हैं। तो क्या हमें इसे त्याग देना है? क्या हमें ये नहीं चाहिए? नहीं, अष्टावक्र जी ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं और कोई भी महागुरु इस बात को नहीं कहता। वह सिर्फ इतना कहता है कि इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भोजन तो हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, स्वादिष्ट भोजन भी हो तो कोई बात, लेकिन भोजन में आसक्ति नहीं चाहिए। सुमधुर स्वर सुनने की आदत हो, लेकिन उनके बहाने सत्संग भी तो सुना जाना चाहिए।
ना। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जब हम अपने ही विषयों को समझकर उनसे दूर हो जाते हैं, तभी हम उस यात्रा पर निकल सकते हैं जिसकी बात अष्टावक्र जी कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, किन चीजों को अपना लेना है? क्षमा। अगर आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने जीवन में क्षमा सीखना होगा, दया सीखनी होगी, सत्य वचन करना होगा, ईर्ष्या छोड़नी होगी, त्याग छोड़ना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत गहरे अर्थों में अगर इसे देखा और समझा जाए तो हम बंधे तो अपनी ही इच्छाओं से है ना। अब देखें, कभी कभी अनावश्यक ही हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और उस क्रोध से हम इतने बंधे होते हैं कि हमें पीड़ा मिलती है। तो अष्टावक्र जी इसी बात को कह रहे हैं कि जो भी आसक्तियां हैं जो आपको दुख देती हैं, आसक्तियां दुख का ही कारण होती हैं, जो आपको दुख देती हैं उनको त्याग देना है, उनको छोड़ देना है और अच्छे गुणों को अपनाने की राह पर चल पड़ना है। अब इसे आप मुक्ति ना समझ लें कि सिर्फ आप अच्छे गुणों को अपना लें तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन यदि आप क्षमा को, दया को, संतोष को, सत्य को अपने जीवन में ले आते हैं तो यह सहायक होते हैं कि आपको अपनी आसक्तियों से दूर करने लगते हैं। और जब आपके जीवन से आसक्तियां दूर होने लगती हैं तो हमारे और आपके जीवन में समझ बढ़ने लगती है। जब समझ बढ़ने लगती है तो हम स्वयं को तलाशने की यात्रा में निकल पड़ते हैं। तो यदि हम मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो अष्टावक्र जी के अनुसार हमें विषय वासनाओं को त्यागना होगा। और त्यागने का कहीं ये आशय नहीं है कि घर छोड़कर जंगल चले जाना है, वस्त्र छोड़ करके नग्न घूमना है, इसका बिल्कुल ये आशय नहीं है। अपने कर्म और कर्तव्य छोड़ करके तपस्या में बैठ जाना है, बिल्कुल इसका ये आशय नहीं है। आप अपने जिस भी जीवन में हैं उस जीवन में उसे पूर्णता के साथ जीते हुए, उसे पूरी ईमानदारी से जीते हुए धीरे धीरे विषयों से अपनी आसक्ति को हटा लेना है। तो देखें, हम अपने जीवन में किन किन विषयों में फंसे हुए हैं। हम सबको स्वयं से प्रश्न करना होगा और प्रत्येक को अपने से प्रश्न करना होगा, क्योंकि प्रत्येक की आसक्ति का कारण अलग अलग है। किसी की आसक्ति क्रोध में है, किसी की आसक्ति काम में है, किसी की आसक्ति ईर्ष्या में है, किसी की आसक्ति बुराइयों में है, किसी की आसक्ति निंदा करने में है। आप सब, हम सब अपनी उन आसक्तियों को पहचान कर, उन्हें प्रश्न कर कर, उन्हें एग्जामिन करके देखें और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन से हटा करके सद्गुणों को अपनाएं और निश्चित ही हम अष्टावक्र जी के बताए मार्ग पर चलकर जनक की तरह मुक्ति पा सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब अष्टावक्र गीता के इन एपिसोड्स को देखते रहें और देखकर शांत ना हो जाएं, अपने प्रश्न उसमें रखें। आप में कोई जिज्ञासा है तो उसको भी वहां रखें और इसे देखते रहें, समझते रहें, प्रश्न करते रहें। तो आप सब जानते हैं कि मैं अष्टावक्र गीता पे जूम पे भी क्लास लेता हूं। अष्टावक्र गीता मैं कबीर पाठशाला में, कबीर पाठशाला जो यूट्यूब पे चैनल है, कबीर पाठशाला जो इंस्टाग्राम पे है, कबीर पाठशाला जो फेसबुक पे पेज है, उन सब पर जाकर के उसे फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें, अपने प्रश्न लिखें और आप सबसे आग्रह है कि चुप ना रहें, अपनी अपनी बातें उस पोर्टल पर शेयर करें ताकि मैं और भी आप सबके साथ इस यात्रा में आगे चल सकूं, आपके और अपने अस्तित्व को समझ सकूं, समझा सकूं। आज इसी सूत्र के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।